तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 184 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे किन्नैन की टीम की जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। किन्नैन लोअर राम से होता है, दूसरी तरफ से डिवाइन राम के लोग होते हैं जिनसे वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो डिवाइन राम के बहुत सारे लोग होते हैं। किन्नैन अपनी तलवार को घुमाकर सभी को एक साथ उड़ा देता है। दूसरी तरफ से सिस्टर जिनलू भी अपने पास से अपने नाइफ्स निकालती है और कहती है कि लगता है कि अब मुझे भी यहाँ पर फाइट करनी ही पड़ेगी, और वो भी अपने नाइफ्स को उनके ऊपर फेंकती है और काफी सारे डिसाइपल्स को मार देती है। और तीसरी तरफ सिस्टर मो होती है, वो भी अपनी तलवार को घुमाते हुए उन लड़कों के ऊपर अटैक करती है। तो थोड़ी देर में ये लोग सारे के सारे डिसाइपल्स को मार देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रदर नहीं बचता है। तो वो उसे कहता है कि अब सिर्फ तुम बचे हो। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि हम लोग पहले यहाँ पर तुम्हें मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन लगता है कि अब यहाँ पर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिस्टर मो से कहती है कि अगर तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ पर यही सब कुछ होने वाला है तो तुमने ये सब कुछ किया है क्यों। जबकि आगे से शैनली हंसना शुरू कर देता है और अपने पास अपना जीथर निकाल लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला तुम तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता। तो जैसे ही वहां पर अपना जीथर निकालता है तो मिस मो लोगों से कहती है कि तुम लोगों को इसके जीथर से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। जब ये अपने जीथर को घुमाता है तो किसी के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। मैं हर बार इसके जीथर से इसे हार जाती हूँ। सिस्टर जिनलू कहती है ये कितना ही पावरफुल हो सकता है, हम 3 लोग हैं और ये अकेला है। और इसी के साथ ही वो जीथर बजाना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो जीथर बजाना स्टार्ट करता है तो ये सभी लोग अपनी अपनी इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे किन्नैन को दिखाते हैं कि हमारा किन्नैन जो होता है वो ब्रिज के ऊपर होता है जहां पर डोमेन मास्टर उसके सामने खड़ा होता है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। और दूसरी तरफ जिनलू की तरफ दिखाते हैं कि जिनलू जो होती है वो भी वहां पर अपनी सेल्फ से फाइट कर रही होती है, यानी कि उसी की कॉपी उसके साथ फाइट कर रही होती है। और सिस्टर मो जो होती है उसके साथ कोई और बंदा फाइट कर रहा होता है जो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी पेरेंट्स और अपनी बहन को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। लोग जहां पर अपनी इल्यूजन से फाइट कर रहे होते हैं, अपने अपने डर से फाइट कर रहे होते हैं। तो जब ये लोग फाइट कर रहे होते हैं तो शैन उससे बाहर से काफी ज्यादा फायदा उठा रहा होता है और शैन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि ये सभी लोग आपस में यहाँ पर लड़कर मर जाएंगे और एंड के ऊपर यहाँ पर जो बचेगा उसको मैं मार डालूंगा। ये जीथर बहुत ज्यादा काम आता है इस तरह की फाइट्स में, जब इन लोगों को लगता है कि ये लोग मुझे मार सकते हैं लेकिन ये लोग अपने आप से फाइट करते रहेंगे। हमारा किन्नैन जो होता है उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से हमारा किन्नैन जो होता है अपनी इल्यूजन से सबसे पहले बाहर निकल आता है। वो तलवार को घुमाकर जैसे डोमेन मास्टर के ऊपर अटैक करता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारा किन्नैन वहां पर से बाहर निकल आता है। जैसे हमारा किन्नैन वहां से बाहर निकल आता है तो इस बात से वो काफी हैरान होता है कि ये क्या हम लोग तो आपस में फाइट कर रहे थे। और जिनलू जो होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि ये पागल तो नहीं होगी। वो अपनी तलवार सामने करते हुए उसको ब्लॉक करता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देता है, लेकिन जिनलू फिर से आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरा प्यार मुझसे ले लिया। लेकिन हमारा किन्नैन उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि होश में आ जाओ, और वो होश में आ जाती है। जबकि इसी के साथ ही सिस्टर मुंह आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वो भी किन्नैन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हमारा किन्नैन उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि जल्दी से उठ जाओ। जब उसे कहता है तो वो भी उठ जाती है। ये देखने के बाद ब्रदर शेन कहता है किन्नैन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है, तुम जल्दी से मेरी इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल आए। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, तुमने यहाँ पर हम सभी लोगों को इस सॉन्ग की वजह से इल्यूजन में डाल दिया था लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि अब जल्दी से रेडी हो जाओ मरने के लिए। जबकि शेन अपनी जीथर के अंदर से तलवारें निकालता है जो एनर्जी से बनी होती है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो किन्नैन अपनी तलवार को घुमाकर उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन साथ ही ब्रदर शेन फिर से वहां पर अपने पास एक स्नेक बना लेता है। किन्नैन अपने साथियों से कहता है कि मैं जहां पर इसके अटैक्स को ब्लॉक करता हूं तुम लोग आगे बढ़ो, जाकर उसके ऊपर जैसे मौका मिलता है अटैक कर देना। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो किन्नैन उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जबकि सेम टाइम के ऊपर वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करती है। दूसरी तरफ से जिनलू भी अपने पास से अपना नाइफ उसके ऊपर फेंक दिया, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक शील्ड होती है और वो शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो लोग उसकी शील्ड को नहीं तोड़ पाते। सिस्टर मो भी उसके करीब पहुंचती है और अपनी तलवार से जब अटैक करती है तो वो शील्ड के साथ टकराकर पीछे हट जाती है। जबकि मां किन्नैन कहता है मेरी बारी है, और मां किन्नैन ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी पावरफुल तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा किन्नैन भी उसकी शील्ड को नहीं तोड़ पाता। तो ब्रदर शेन से कहता है कि मैं इस वक्त डेमिगॉड राम के 10th लेवल पर हूं, 10th लेवल के ऊपर मुझे यहाँ पर जो पावरफुल शील्ड मिली है और तुम इस शील्ड को चाहकर भी नहीं तोड़ सकते, तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा लो है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। फिर साथ ही सिस्टर मो से कहता है कि मैं यहाँ पर 3rd ग्रेड के रून स्टोन को यूज करूँ तो क्या मैं इसकी शील्ड को तोड़ पाऊंगा। तो वो कहती है हाँ तुम इसको तोड़ पाओगे, लेकिन अफसोस कि तुम उनको यूज नहीं कर सकते। ब्रदर शेन भी वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर 3rd ग्रेड के रून स्टोन्स को यूज कर पाओगे। तुम्हारा किन्नैन कहता है हाँ क्यों नहीं, और साथ ही अपने पास 3rd ग्रेड का रून स्टोन निकालता है। तो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं कि ये तो वाकई में 3rd ग्रेड के रून स्टोन को यूज कर रहा है। तुम्हारा किन्नैन आइस वाले 3rd ग्रेड के रून स्टोन को यूज करते हुए सामने की तरफ उसे फेंक देता है। तो किन्नैन कहता है कि चलो देखते हैं कि अब तुम्हारी शील्ड टूटती है या नहीं। इसी के साथ ब्रदर शेन उसे कहता है कि मेरी ये शील्ड जो है ये तुम्हारे इस 3rd ग्रेड के रून स्टोन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा इजी है इसके लिए। और साथ ही वो अपने जीथर को बचाते हुए उसके अंदर से तलवारें निकालता है तो तलवारें उसकी आइस को तोड़ देती हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मैं तो इसकी शील्ड के करीब ही नहीं पहुंच पाया। ब्रदर शेन उसे कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, तुम लोग यहाँ पर इस 3rd ग्रेड के रून स्टोन को एक या 2 बार यूज कर पाओगे, इससे ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी एक लिमिट है।
तो शैन उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हारे पास और ज्यादा ट्रिक्स नहीं बची तो अब इसका मतलब यह है कि अब बस तू चुपचाप मर जाओ। और साथ ही फिर से अपनी एनर्जी के साथ वहां पर एक ड्रैगन बनाता है और किन्नैन के ऊपर अटैक करता है। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं किन्नैन प्लीज सामने से हट जाओ, लेकिन हमारा किन्नैन सामने से हटता नहीं है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। और साथ ही हमारा किन्नैन फिर से वहां पर 3rd ग्रेड के रून स्टोन को यूज करते हुए सामने एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। और इस बात से ब्रदर शैन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट किया, तुमने दूसरी बार यहाँ पर 3rd ग्रेड के रून स्टोन को यूज कर लिया है। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि अभी तुमने मेरी ट्रू स्ट्रेंथ देखी कहां पर है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला हूं। तो ब्रदर शैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर और ज्यादा रून स्टोन्स को नहीं यूज कर पाओगे, मुझे लगता है 2 ही तुम्हारी लिमिट है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाले मास्टर होंग है, हमारे एल्डर होंग, वो भी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 बार इस 3rd ग्रेड के रून स्टोन्स को यूज कर सकते हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है फिर तो यहाँ पर वो इतना पावरफुल नहीं है, यानी कि वो एल्डर बनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर 5 बार से भी ज्यादा बार रून स्टोन्स को यूज कर सकता हूँ। और हमारा किन्नैन कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और साथ ही अपने पास फिर से एक रून स्टोन को यूज करता है जो फायर टाइप का होता है। तीसरे रून स्टोन के साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो उन दोनों के अटैक्स जब आपस में टकराते हैं तो वहां पर दोनों के अटैक्स होते हैं डिस्पर्स हो जाते हैं। प्रदर्शन अभी भी यहाँ पर खुश हो रहा था और कहता है चाहे तुम यहाँ पर 3rd ग्रेड के रून स्टोन्स को क्यों ना यूज कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे काफी ज्यादा लो है, इसलिए इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा पाओगे। जबकि हमारा किन्नैन अपने पास एक और रून स्टोन निकालता है। सिस्टर मो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर बार बार रून स्टोन्स को मत यूज करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बॉडी को और ज्यादा होल्ड ना कर सके। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर और ज्यादा रून स्टोन्स को रिलीज कर सकता हूँ। किन्नैन फिर से वहां पर फिनिक्स की फायर को यूज करता है। जैसे वहां पर फिनिक्स फायर रून स्टोन को यूज करते हैं उसके ऊपर अटैक करता है तो शैन के ड्रैगन को डिस्पर्स करते हुए आगे बढ़ता है, जाकर उसके शील्ड के साथ टकराता है। जब वो अटैक उसकी शील्ड के साथ टकराता है तो शील्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है और शील्ड के टूटने के बाद वो फायर फिनिक्स जो होता है सीधा जाकर ब्रदर शैन के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से ब्रदर शैन को आग लग जाती है। वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है और आदमरी हालत में उठकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा किन्नैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोर राम के कीड़े हो, तुम यहाँ पर 5 बार 3rd ग्रेड के रून स्टोन को कैसे यूज कर सकते हो। तुम्हारा किन्नैन उसके पास जाता है, उसे नीचे गिराता है और अपनी तलवार की गर्दन पर रखते हुए कहता है क्या तुम एंड के ऊपर कुछ कहना चाहोगे। तो हंसते हुए से कहता है कि एल्डर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, एल्डर मेरा बदला लेंगे। तुम्हारा किन्नैन तलवार घुमाता है और उसे मार डालता है। सिस्टर जिल्लू से कहती है किन्नैन तुमने यहाँ पर गोल्डन रैंकिंग के नंबर 2 को हरा दिया, इसका मतलब यह है कि आज के बाद से गोल्डन रैंकिंग के नंबर 2 पर तुम हो। तो मोबी उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम हमसे भी आगे निकल जाओगे। किन्नैन वहां पर सोच रहा था कि इन लोगों को मैं ये नहीं बता सकता कि मेरे पास 5 एलिमेंट्स वाली स्पेशल बॉडी है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स की स्पेशल बॉडी की वजह से मैं किसी भी एनर्जी को डायरेक्टली अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और मेरी इंटरनल एनर्जी इसी वजह से यहाँ पर लिमिटलेस है, क्योंकि मैं हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को हर वक्त एब्जॉर्ब करता रहता हूँ। वो से कहती है कि जैसे हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो लगता है कि एल्डर्स हमारे पीछे आएंगे। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर मुश्किल क्रिएट होती है और हमें यहाँ पर इस मुश्किल से भी निकलना होगा, तभी हम लोग एक अच्छे कल्टीवेटर बन पाएंगे। तो जिल्लू से कहती है लेकिन फिर भी इस मैटर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन चारों एल्डर में से सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर यू हैं। एल्डर यू जो कि इसके यानी कि ब्रदर शैन के मास्टर थे, वो इस वक्त क्वासी गार्ड राम के 4th लेवल पर हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल वही हैं। चारों एल्डर इस वक्त क्वासी गार्ड राम में है। तो सिस्टर मो कहती है अगर हम लोग जहाँ पर एल्डर से फाइट करना चाहते हो तो कम से कम हमें जहाँ पर क्वासी गार्ड राम में ब्रेक थ्रू करना होगा, वरना हम लोग उनके सामने एक सेकंड भी खड़े नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 184 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब ये लोग आगे क्या करेंगे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए।